है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। जो आपको कंसेप्ट बताया था ना कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम इज जीरो, वही कंसेप्ट का यूज करना, राइट। ठीक है। सर 3 देखो, वर्क डन बाय टेंशन, वैसे तो अपन इसको वैसे कर सकते हैं जो अपन एनएलएम में सीखा तरीका, है ना। हाँ सर, मैं एनएलएम से कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन हमें अब यहाँ पे तरीका जो सीखना है वो क्या है। अभी हमने बताया कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम इज जीरो। अब इस पूरे सिस्टम में कौन कौन है, दो तो पुली है, P1 P2, दो ब्लॉक हैं और एक छत है। सही बात है उल्टा, जहां जहां पे टेंशन लग रहा है। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए, वर्क डन बाय टेंशन ऑन बी, प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन P1, प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन P2, अरे हाँ है ना, प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन छत, सीलिंग, इक्वल टू जीरो। सही बात है उल्टा, पूरे सिस्टम में वर्क डन बाय टेंशन जीरो हो गया। अब एक बात बताओ, P1 एक फिक्स पुली है ना। P1 क्या है, एक फिक्स पुली, और P2 मूविंग है, लेकिन P2 है मासलेस, आया ना। तो टेंशन P1 पे लग रही है, तो P1 पे यहाँ पे अगर T टेंशन मानता हूं मैं, समझे मेरी बात, तो ऊपर वाली टेंशन टूटी है। तो सर इसका तो वैसे वर्क डन जीरो हो गया, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है पुली का, ये फिक्स है। और P2 के ऊपर टेंशन की भी देखो, तो ऊपर T है और यहाँ पे कितना होगा, T/2, T/2। सही बात है गलत बात, क्योंकि नेट टेंशन जीरो होगा, ये मासलेस पुली है तो। और मान लेते हैं कि P2 नीचे की ओर मूव किया, तो ऊपर वाली टेंशन का वर्क हो गया T इंटू माइनस एक्स, T इंटू एक्स माइनस का। सही बात है गलत बात, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ एक्स और फोर्स ऊपर लगा, और नीचे वाली टेंशन का क्या हो गया, T/2 इंटू एक्स। ये T/2 नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, ये T/2 भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, आया ना। तो ये वर्क डन जीरो आ गया, तो ये भी जीरो हो गया। सीलिंग पे भी वर्क डन जीरो हो गया, क्योंकि सीलिंग भी क्या है, रेस्ट पे है, जहाँ पे टेंशन लग रहा है वहां पे रेस्ट पे है। सही बात है गलत बात, समझोगे मेरी बात। तो बात हो गया हमारे पास वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए एंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन बी इज इक्वल टू जीरो। सही बात है गलत बात, वो सब तो जीरो है, उनको अपन बार बार नहीं लिखेंगे।
वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए, ए पे कितनी टेंशन लग रही है, यहाँ से टी लग रही है और यहाँ से टी बाय टू, सही बात है बात। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए, तो लेट अस सपोज ए 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इससे इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स से हुआ, तो ऊपर की टेंशन है 3t/2 और डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स ए, प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन बी, तो टेंशन ऑन बी t/2 है और डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स बी, तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा। अरे हाँ या ना, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे टी को कॉमन निकाल लिया, टी को कॉमन निकाल के उधर ले जाके जीरो कर दिया, टू को भी उधर ले जाके जीरो कर दिया। अरे हाँ या ना, तो 3xa इज इक्वल टू एक्स बी, 3dxa/dt इज इक्वल टू dxb/dt, राइट। सुन रहे हो मेरी बात। तो dxa/dt किसके बराबर है, va, अरे हाँ या ना, इज इक्वल टू vb, तो va आपको दे रखा है 1 इज इक्वल टू v, तो b की जो वेलोसिटी है वो नीचे की ओर 3 मीटर पर सेकंड है। अरे हाँ या ना, यस सर। तो जो स्ट्रिंग कंस्टेंट वाले क्वेश्चन है ना, आप उनको इस मेथड से भी कर सकते हो। तकलीफ है क्या? नो सर। तो अपन जनरली जब बाद में कभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो ये फालतू की बकवास ये नहीं करेंगे, इन सब का अपने को पता है कि ये जीरो होता है, तो सीधा ए पे और बी पे लिखेंगे बस, ठीक है। आगे चलते हैं। A is moving downward with an acceleration of 1 meter per second square. Find acceleration of B.
चलें भाई। करें सोल्व। हाँ सर। तो यहाँ की टेंशन टी मान लो। तो एक बात बताओ, इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? T/2 T/2 हो। और इस रस्सी में 2T होगा। तो मान लेते हैं कि ब्लॉक ए एक्स से नीचे जाता है, तब ये एक्स भी इधर जाता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन बी प्लस बाकी सारे इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात? ए पे टेंशन कितना लग रहा है ऊपर की ओर? टी तो यहाँ लग रहा है और 2T यहाँ लग रहा है, राइट? और तो 3T 3T लग रहा है, तो माइनस का 3T इंटू एक्स है। और बी पे T/2। T/2 इंटू एक्स बी सर आपने इक्वल ए टू का 0, टेंशन नेगेटिव में क्यों लिया? क्योंकि टेंशन ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे कंसीडर किया मैंने, तो वर्क डन सर नेगेटिव नीचे होगा का ना। डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है। हाँ ओके। नहीं वर्क डन लिया है, एफ डॉट एस लिया है, एफ डॉट एस। तो फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, अच्छा तो फिर इसलिए नेगेटिव वर्क वर्क डन नेगेटिव। होगा। समझा समझा इसमें फोर्स भी आगे और डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो वर्क पॉजिटिव। हाँ है ना? समझा समझा समझा। तो टी कैंसिल हो गया,
कॉमन लेके, तो 3xa इज इक्वल टू xb, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया तो 3 एक्सेलेरेशन ऑफ a इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ b, एक्सेलेरेशन ऑफ a इज 1, सो एक्सेलेरेशन ऑफ b इज 3। नहीं, ab बाय 2, ये xb बाय 2 है, यहाँ पे 2 है ना, ये रह गया था, हाँ सर भाई, तो ab इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। नहीं समझे क्या? समझा सर। तो ये भी एक तरीका हो गया ना स्ट्रिंग कंस्टेंट के क्वेश्चन को सोल्व करने का, जो पहले करवाया था वो भी एक तरीका है। आपको जो बेटर लग रहा है वो ये कर सकते हो। कौन सा बेटर लग रहा है? ये वाला छोटा है, इजी है। ये वाला इजी है। हाँ सर, मतलब उससे छोटा है। हाँ, इससे भी कर सकते हो, जो प्रैक्टिस में अच्छा लगे आपको उससे काम कर सकते हो। फाइनली अपने को तो ऑप्शनल पेपर आना है ना, तो रिजल्ट से मैटर करता है। आगे चले। हाँ सर। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, और ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, ठीक है ना। ये क्या है? नेचुरल लेंथ, एल इज द नेचुरल लेंथ। अब आपका ब्लॉक जो है वो यहां से यहां मूव किया, सुन रहे हो मेरी बात? ये इनिशियल पोजीशन होगी और ये फाइनल पोजीशन होगी। कैसे मूव किया नहीं पता, लेकिन यहां से यहां मूव जरूर किया। सही बात है गलत बात? तो इतने मूवमेंट में स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया। सुन रहे हो मेरी बात? कितना एक्सटेंड हो गया स्प्रिंग? एक्स एक्सटेंड हो गया। तो फाइनली स्प्रिंग जो है वो यहां तक एक्स एक्सटेंड हो गया। लेकिन ये मूवमेंट एकदम नहीं, जैसे भी हुआ है बीच में जब कभी वाई पर था, मतलब यहाँ कहीं था, तब स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन था जितना ब्लॉक में मतलब मूवमेंट बाय। हुआ? वाई। हाँ और ब्लॉक मूव कर रहा है तो यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी वाई। सही बात है गलत बात? हाँ। तो स्प्रिंग में जब वाई एक्सटेंशन था तो स्प्रिंग अपने दोनों एंड पे फोर्स लगा रहा था, इधर भी लगा रहा था के वाई और इधर भी लगा रहा था के वाई। सही बात है गलत बात? लेकिन वर्क डन किस पे हो रहा है? दीवार पे तो हो नहीं रहा, दीवार तो मूव नहीं कर रही। सही बात है गलत बात? एफ डॉट डी एस होता है ना, लेकिन ब्लॉक मूव कर रहा है आगे की ओर। तो व्हेन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज वाई, ये बीच की कोई सिचुएशन है। अरे हाँ या ना? देन small work done by spring force for small displacement dy is given by dw is equal to माइनस का के वाई डी वाई। सही बात है गलत बात?
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी बाय। अरे आया ना, माइनस साइन क्यों आया ये बताओ। अपोजिट डायरेक्शन में ना। हाँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ऐसे वर्क डन कहां से कहां तक हुए? जब लोग यहां से चलना चालू किया तब से लेके पूरे रास्ते में एल से लेके वर्क डन हुए। हाँ, हाँ जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू जब 0 थी, वहां से लेके जब y की वैल्यू x हो जाती है तब तक ऐसे वर्क डन होते रहे। सही बात है, गलत बात? तब आपका फोर्स भी चेंज करता रहा और डिस्प्लेसमेंट भी। सुन रहे हो मेरी बात? तो नेट वर्क डन कितना हुआ स्प्रिंग का? ऐसे जितने भी DW है उन सब का जोड़ कर दो, इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन FDS। तो माइनस का KY/DY। और कहां से कहां तक? जब y 0 था वहां से लेके जब y की वैल्यू x हो जाए वहां तक। सही बात है, गलत बात? हाँ सर सही बात। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर आया? माइनस का हाफ KX² माइनस 0। सही बात है, गलत बात? ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आया। तकलीफ है क्या? थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए ना। ठीक है, हो गया क्या? हाँ सर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आया? माइनस का हाफ KX² माइनस 0 भी है वहां पे, दिख रहा है आपको? हाँ तो और माइनस माइनस 0 हाफ के क्यों है? स्क्वायर।
जीरो क्यों है? इनिशियल जब स्प्रिंग का लेंथ L था तो कोई वर्क डन नहीं कर रहा था स्प्रिंग। नहीं, नेचुरल लेंथ से चालू हुआ है ना, तो y की वैल्यू 0 थी। हाँ वही। अगर मैं ये बोलूं कि इनिशियली स्प्रिंग x1 एक्सटेंशन था, फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रॉम x equal to x1 to x equal to x2, where x is the extension in the spring. हाँ या ना? एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो क्या करते हैं? सर तो इंटीग्रेशन में y की जगह पे जहाँ पे 0 लिया वहाँ पे x1 से लेके x2 तक उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आंसर क्या आता? माइनस -1/2 k x1 स्क्वायर x2 माइनस स्क्वायर माइनस 1/2 k x2 स्क्वायर। ये आता फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? और आगे हाँ हाँ माइनस सर। ये आता। ठीक है भाई। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये एक बार के लिए ऐसे ही बता रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी stored in spring when there is an extension or compression x in the spring. एक्सटेंशन भी हो सकता है या फिर कंप्रेशन भी हो सकता है। x in the spring is given by u is equal to half k x square। समझ में आ रही है बात? जब स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन या कंप्रेशन x होता है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे तकलीफ है? नो सर। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय स्प्रिंग है फ्रॉम नेचुरल लेंथ टू एक्सटेंशन x, वो था माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0। सही बात है गलत? दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है गलत? यस सर। ये आपको एक बार फॉर्मूला याद रखना है, मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? या फिर अपन ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग when extension change from x equal to x1 to x equal to x2 is minus का half k x2 square minus half k x1 square, which is also given as u final minus u initial। सही बात है गलत बात? सर यू इधर पोटेंशियल एनर्जी है ना? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं दोनों बातों से, चाहे कुछ भी हो, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। सही बात है गलत बात? या फिर अपन ये कह सकते हैं कि दिस इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। हाँ या ना? हाँ सर। तो जनरली ऐसे बोला जाता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू
माइनस का डेल्टा यू, राइट। तकलीफ है बेटा? किसी को कोई तकलीफ है? सर वो वर्क डन इन स्प्रिंग माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है क्या? वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन इट्स एंड, जो भी ऑब्जेक्ट इसके एंड पे जुड़ा हुआ है ऐसे लिखिए भाई। वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट attached to its end is change in potential energy of the spring, is negative of change in potential energy of spring। सुन रहा मेरी बात? यस तकलीफ है भाई किसी को? समझ में आया बेटा सभी को? तो ये स्प्रिंग का हो गया। अरे ठीक है। हाँ सर। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उस पे। वैसे तो पता ही है कुछ खास है नहीं। हाँ हाँ, खुला रहने दो, आएंगे वो। तो बाद में लगाना है क्या? नहीं, तो हम लोग चाबी जाएंगे आप बनाएंगे ना। हाँ, इधर ही रहेंगे हम।
इसमें फाइंड करना है वर्क डन। अच्छा आपको बताया नहीं क्या? फाइंड द टाइम व्हेन फ्रिक्शन बिकम्स जीरो। सेकंड, find work done by friction till that time.
हाँ जी, बताओ कितनी देर बाद आ जाएगा ये? इनके बीच में फ्रिक्शन जीरो लगना बंद कब होगा? मतलब पहले तो फ्रिक्शन लग रहा है ना, ए पे फ्रिक्शन लग रहा है, देखो पीछे की ओर। सही बात है गलत बात? हाँ सर, 5/3 आया मेरा आंसर। 10 मीटर पर सेकंड है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है काइनेटिक, है ना? कितना लग रहा है? 0.6 इंटू 100, दैट इज 60 न्यूटन। बी पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 60 न्यूटन आगे की ओर, नीचे वाली सरफेस स्मूथ है। तो ए का एक्सेलेरेशन कितना हो गया? ए का एक्सेलेरेशन पीछे की ओर हो गया, फोर्स अपॉन मास, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी का एक्सेलेरेशन आगे की ओर हो गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुन रहे हो मेरी बात? अब फ्रिक्शन लगना तब बंद होता है जब रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए। सही बात है गलत बात? फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग when relative motion becomes zero. Relative motion ends. Relative motion doesn't occur या do not occur, doesn't occur. तो रिलेटिव मोशन खत्म होने का मतलब है कि दोनों की स्पीड सेम हो जाए। तो अब एक काम करते हैं, बी के ऊपर बैठ जाते हैं। तो बी की स्पीड जीरो है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड 10 है, राइट? और बी अपने एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ देगा, तो 6 में 6 उल्टा करके जोड़ दिया। अरे हाँ है ना? तो कितनी देर बाद वी रिलेटिव जीरो हो जाएगी? तो वी रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो वी रिलेटिव जीरो हो जाएगा, तो यू रिलेटिव कितना आएगा? 10। ए रिलेटिव कितना आएगा? -12 इंटू टी। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 5/6 सेकंड। समझ में आ रही है बात? सर लेकिन वो 12 क्यों किया? उसको सीधा सीधा 6 भी तो ले सकते थे। कैसे 6 ले सकते थे? रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो होना है। वैसे तो बी भी चलेगा ना, अच्छा ओके हाँ। वैसे तो बी भी चलेगा ना। बी पे फोर्स लग रहा है देखो, 60 न्यूटन, और एक्सेलेरेशन आ रहा है, तो बी चलेगा नहीं क्या? जब बी की और ए की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तभी रिलेटिव मोशन खत्म होगा ना। तो बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, तो बी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा ना आपको। हाँ है ना? हाँ सर समझा। तो बी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, बी के रिस्पेक्ट में इनिशियल स्पीड लेनी पड़ेगी। अब इतनी देर बाद बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो हुई है, वैसे उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है की। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। मतलब जो वेलोसिटी बी की होगी है वही वेलोसिटी ए की हो गई है इतनी देर बाद। अब फ्रिक्शन लगना बंद हो गया। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। अब इतनी देर में ए अकेले को मोशन करो, एक अकेले ए को स्टडी करो, इतनी देर में कितना चल लेगा। तो ए की स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर 10 मीटर सेकंड। पर एक्सेलरेशन कितना था? -6। पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? और इस पे फोर्स लग रहा था पीछे, फ्रिक्शन। हाँ है ना? 60 न्यूटन। हाँ सर, तो वो S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट इज करेंगे। एस ऑफ ए इज इक्वल टू 10 इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी आएगी? 5/6 प्लस हाफ -6 इंटू टी स्क्र। टी स्क्र कितना? 25/36। समझ में आ रही है बात? तो ये आएगा 50/6 माइनस 25/12 कितना आएगा बेटा? 100 माइनस 75/12। सुन रहे हो मेरी बात? तो वर्क डन आ गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए। चाबी इधर ढूंढी, चाबी इधर रखो। मुझे दे दो। लॉक एंड इधर। लॉक किसको किया आपने? लॉक ए नीचे वाला गेट। ये वाला गेट लॉक किया क्या? सीढ़ियों वाला? ये वाला नहीं है, एक वो सेकंड, नीचे वाला। एक सेकंड रुकना।
बेसमेंट खुला है। ये बेसमेंट का लॉक कर दिया ना हाँ आपने? लॉक कर दिया। ठीक है, बस यही गेट ओपन है और बाकी सब बंद है। ये गेट ओपन है और ये सामने वाला गेट ओपन है। ठीक है, चलिए ठीक है। सुबह आओगे आप? हाँ किस टाइम आओगे? 9 बजे, 9 मतलब 9:30 बजे। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, रगन भाई फ्रिक्शन ऑन ए कितना है बेटा? आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है तो माइनस का सर। 60 -60 टू into डिस्प्लेसमेंट हो गया 7/12। 75/12, राइट? ये आ हाँ जाएगा। सर। बी की बात करें तो बी का डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो ना, अकेले बी को देखते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? तो 5/6 सेकंड में कितना चल लेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी? हाफ 6 इंटू 25/36, राइट? हाँ फ्रिक्शन सर। लगेगा इसके आगे की ओर 60 न्यूटन। निकाल लोगे ना? तो ये पॉजिटिव वर्क होगा बी पे। डिस्प्लेसमेंट 25/12 है, किसका?
ये फ्रिक्शन का हो गया। मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। Poly P has mass m. All other pulleys are massless. Are massless and smooth. पुली P के पास मास है बट इट इज स्मूथ। ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक P। Sting is massless. इसमें क्या करोगे भाई? टेंशन को क्या लोगे? इस रस्सी में टेंशन को T मान लो। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो पुली है, इसके ऊपर अगर टूटी टेंशन है तो नीचे भी टूटी होनी चाहिए। सही बात है गलत बात? हाँ अरे हाँ या ना? यस। ऊपर अगर टेंशन टूटी है तो नीचे भी टूटी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तब होता है जब पुली मासलेस होती है, तब अपन ये बात बोलते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? कि ये मासलेस है तो इसमें नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि मासलेस पे नेट फोर्स 0 होता है। सही बात है गलत बात? हाँ सर। तब हम बोलते हैं कि टी डेज की वैल्यू 2T के बराबर होनी चाहिए। लेकिन इस पुली का मास दिया इसलिए है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए सब जगह आपको टेंशन T लेनी है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट लगेगा कि पूरी रस्सी सेम है, इसलिए सब जगह टेंशन T है, और ये पुली मास वाली है, इसलिए इसका नेट एक्सेलेरेशन हो सकता है। अरे हाँ या ना? नेट हाँ फोर्स इस सर, पे हो mg सकता है, नेट फोर्स नीचे एक्सेलेरेशन हो लगेगा उस सकता है। पे। नीचे mg लगेगा, ऊपर 2T लगेगा, नीचे T लगेगा। हाँ या ना?
हाँ सर। समझ में आ रही है बात? अब आपको करना है इसकी, कर लोगे? हाँ सर ठीक है, कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन करके लाना नेक्स्ट क्लास में, ओके ठीक है सर। बेटा? चलिए अब पढ़ाई कर लो तुम, 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, ठीक है भाई? अच्छा आपको गिवन है, सॉरी, इसका, इसमें एक काम करो, इसमें ये करो कि इसकी स्पीड मान लो कि VB इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड स्पीड ऑफ पुली P, ये निकालो, क्योंकि अदरवाइज पुली 2 वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है ना? VB की 2 है, Yes, sir. VA की, फाइंड स्पीड ऑफ पुली P, ये निकालना आपको, ठीक है बेटा? ये नेक्स्ट क्लास में करके लाना, ठीक है भाई? हाँ सर। चलिए, बाय एवरीवन, बाय सर, थैंक यू सर। बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank you. एग्जाम।